क्या मंत्र वाक़ई हमारे जीवन में कोई उपयोगिता रखते हैं? या फिर ये मन को एक दिलासा मात्र देने की बात है? देखिए, मंत्र का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। हुँ, कहा जाता है मंत्र अधीनज देवता, हुँ, मतलब जो देवता भी हैं, वो भी मंत्र के अधीन है। हुँ, बस मंत्र का सही प्रयोग करने की आवश्यकता है। हुँ, जैसे आपके पास कोई उपकरण है, उसका मैनुअल है आपके पास या आप उसको ऑपरेट करना आता है, तो आप उसको ईज़िली ऑपरेट कर लेंगे। तो मंत्र का विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है। हुँ। तो अगर हम उस विज्ञान को समझ लेंगे, तो हर मंत्र यानी कि हर शब्द, एक-एक शब्द मंत्र के रूप में काम करेगा। तो इतना बड़ा मंत्र का विज्ञान है। आप देखते होंगे रामायण की चौपाई, प्रत्येक चौपाई एक मंत्र है। जी, जैसे आपने सुना है मंगल भवन मंगलहारी या प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा। तो जितनी भी चौपाइयाँ हैं, प्रत्येक चौपाई एक मंत्र है, प्रत्येक शब्द एक मंत्र है। तो मंत्र के विज्ञान को हम लोगों को समझना होगा। मंत्र कोई भी हो, कहा जाता है कि मंत्र से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं मंत्र को जपने वाला व्यक्ति, साधक। अगर साधक में साधना का पावर है और साधक बलवान है, तो मंत्र कोई भी हो, वो मंत्र उसका उद्धार करता है, उसका कल्याण करता है। गुंजन जी आपको क्या लगता है, क्या वाक़ई मंत्र में इस तरह की शक्तियाँ हैं, कहीं न कहीं हमें एक इंसान के अंदर की उस शक्ति को पैदा करता है मंत्र? जी, बिल्कुल। मंत्रा को अगर हम जानने की कोशिश करें सिर्फ़ एक मंत्र शब्द को जो कि हुँ, संस्कृत से बना है, हुँ, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो मन का अर्थ होता है मानस यानी कि हमारा मानस पटल हुँ, और त्र का अर्थ होता है टूल। हुँ, अब आपकी बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान में जैसे मशीनरीज़ होती हैं, आपके कैमराज़ होते हैं, तो वो आपकी एक तरह का आपके लिए टूल है। जी, हम किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, लैपटॉप चलाते हैं वो भी एक तरह का टूल है। इसी तरह से मन को सबल बनाने के लिए जो टूल बनाया गया है हुँ, वो है मंत्र। हुँ, मंत्र कोई भी ले लीजिए, चाहे अभी जैसे कोई कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो बोलते हैं श्री गणेशाय नमः, ठीक है? जी, तो कहीं भी कुछ भी आप बोलेंगे तो एक पॉजिटिव नोट पे हम स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए मंत्रों का अस्तित्व में आना बहुत ज़रूरी है और इस बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हाँ, वाक़ई मंत्र बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, सिर्फ़ दिलासा देने भर के लिए ये चीज़ नहीं है। आपने मशीनरीज़ की बात की, तो क्या आध्यात्मिक चिकित्सा इन सब चीज़ों में भी मंत्र का एक बहुत बड़ा रोल है? जी, बिल्कुल। जैसे मंत्र कोई जाप करता है तो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी है, साइकोलॉजिकल स्टडी भी है, मनोवैज्ञानिक स्टडी भी है। उसमें आया है कि डिप्रेशन हुँ, या एंग्ज़ायटी हुँ, अगर किसी को है और अगर वो किसी तरह का मंत्र का जाप करता है, लगातार जाप करता है, तो वो उस डिप्रेशन से, उस एंग्ज़ायटी से बहुत ही आसानी से निकल सकता है। हुँ, आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जो व्यक्ति ज़रा-सा प्रॉब्लम आता है, आज का जो यूथ है वो बहुत प्रॉब्लमैटिक रहता है। उनको प्रॉब्लम होती है कि हम कोई प्रॉब्लम आई, किसी ने हमें छोड़ दिया, किसी ने हमें डाँट दिया, तो वो तुरंत सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। हुँ, कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जो उनके लिए नकारात्मक होता है। लेकिन अगर उन्हें सही गाइडेंस मिल जाए, उस समय पे कोई उन्हें एक ऐसा पाथ दिखाए, एक मार्ग दिखाए, मंत्र वो मार्ग है। हुँ, अगर वो उस मंत्र का जाप करे, मंत्र कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हम ओम नमः शिवाय का जाप करें, ज़रूरी नहीं हम भगवान राम के नाम का जाप करें, कोई भी मंत्र हो सकता है। उस मंत्र को जब वो जाप करता है या उसको कह सकते हैं कंठस्थ करता है, क्योंकि जब तक मंत्र कंठ के अंदर नहीं जाता, तब तक वो फ़ील से नहीं निकलता, भाव के साथ नहीं निकलता। आध्यात्मिक चिकित्सा हो या फिर शारीरिक चिकित्सा, उसमें भी हम किसी मंत्र के माध्यम से बहुत आसानी से ऊपर निकल सकते हैं। यानी कि वाइब्रेशन वाली कोई एनर्जी काम करती है इसमें, बॉडी की वाइब्रेशन एनर्जी? ज्योतिष विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, ये सब गुरुमुखी विद्या है। गुरु के द्वारा ही ग्रहण करने पर पूर्ण रूप से कार्य करती है। कभी-कभी हम लोग गूगल का प्रयोग करते हैं और बहुत सारे मंत्र को प्राप्त करते हैं और मंत्र को जपते हैं। तो कभी-कभी वो कार्य कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। लेकिन अगर आप किसी को गुरु बनाते हैं और उससे गुरु मंत्र हासिल करके मंत्र को सच्ची भावना से करते हैं, हृदय से करते हैं, तो मंत्र तब जाके वो आपका कार्य करता है। क्योंकि मंत्र कार्य करने की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि आपको भी स्वयं अपने मन को बलवान करना पड़ेगा। आप जब शक्तिशाली होंगे, तो वो मंत्र पूर्ण रूप से कारगर होगा। तो जब गुरु मंत्र दिया जाता है, तब व्यक्ति की पात्रता देखी जाती है। पात्रता के आधार पर, योग्यता के आधार पर ही मंत्र दिया जाता है। यानी कि मंत्र की शक्ति के लिए आपकी स्वयं मन को शक्तिशाली होना आवश्यक है। यानी कि जितना हुँ। मंत्र शक्तिशाली है, आप भी उसको ग्रहण करें और आप भी जब शक्तिशाली बनेंगे, तो वो मंत्र तब अच्छी तरीके से कार्य करेगा।